हरिद्वार को नॉन हिंदू फ्री सिटी बना दिया जाए, यानी भारत का पहला शहर जहां पर सिर्फ और सिर्फ हिंदू रह रहे हों। हमारी सरकारें इस क्षेत्र को अहिंदू प्रवेश निषेध क्षेत्र घोषित करें। उत्तराखंड सरकार विचार कर रही है हरिद्वार के 105 घाटों में मुसलमानों के बैन पर। डिमांड में पढ़ रहा था, गंगा सभा की कोई डिमांड इस तरह की आई है, लेकिन इस पर काफी कुछ चिंतन मंथन और अध्ययन करने की जरूरत है कि काबा में कोई जाता है क्या, अलाउ है क्या। हुकूमत एक धर्म को बढ़ावा देने के लिए, एक मजहब के प्रचार के लिए काम कर रही है। गंगा जी ने कब ये रूल बना दिया? रूल तो इंसान बनाते हैं, और इंसान तब ये रूल बनाते हैं जब उनका जहन जो है वो साफ ना हो। आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। उत्तराखंड काफी खबरों में है। अंकिता भंडारी के लिए न्याय की मांग हो रही है। पूरे प्रदेश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि अंकिता भंडारी वाले मामले में सीबीआई की जांच कराई जाए। लेकिन अब एक और मामला उसी उत्तराखंड से आया है जो थोड़ा सा चिंता पैदा कर देने वाला है। जिस देश में संविधान लागू है, उस देश की मिट्टी, उस देश की नदियां, उस देश के खेत, उस देश के खलिहान सब देश के नागरिकों के हैं। धर्म, जाति, रंग, बोली, भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। लेकिन उत्तराखंड सरकार विचार कर रही है हरिद्वार के 105 घाटों में मुसलमानों के बैन पर, यानी हरिद्वार के 105 घाटों में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लग सकती है। खुद मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि ये मांग साधु संतों और हरिद्वार की गंगा सभा से आई है। आपको बताएं कि हरिद्वार में अगले साल जनवरी में अर्ध कुंभ होना है, और उससे पहले गंगा सभा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये मांग करी है कि जो मुसलमान हैं उन्हें 105 घाट जो हरिद्वार के हैं, जहां पर इस कुंभ में स्नान आदि होगा, उसमें मुसलमानों की एंट्री पर पूरी तरीके से रोक लगा दी जाए। इनफैक्ट ये भी कहा गया हरिद्वार को नॉन हिंदू फ्री सिटी बना दिया जाए, यानी भारत का पहला शहर जहां पर सिर्फ और सिर्फ हिंदू रह रहे हों, ऐसा कर दिया जाए। ये बात भी सामने आने लगी है, और बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें गंगा महासभा के कुछ नेता हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें नितिन गौतम जो गंगा सभा के प्रमुख हैं, उन्होंने कहा कि कुंभ नगरी की पवित्रता के लिए, उसकी सैंक्टिटी के लिए ये पूरा बैन जो है वो रोक है वो बहुत ज़रूरी है। यहाँ तक कहा कि ये इसे एक नॉन हिंदू फ्री जोन बना देना चाहिए विद ऑल रिवर बैंक्स ऑफ लिमिट्स, यानी किसी भी गंगा के किनारे या गंगा के जल को छूने पर भी पाबंदी हो कि कोई हिंदुओं के अलावा किसी और मजहब का आदमी वहाँ पर आकर के गंगा को ना छू ले। और बाकायदा एक लेटर, मांग पत्र भेजा गया है मुख्यमंत्री पुष्कर धामी को कि भाई आप ऐसा करिए कि आप नॉन हिंदुओं की एंट्री पर रोक लगा दीजिए कुंभ क्षेत्र में। कुंभ क्षेत्र बनेगा, अब कुंभ क्षेत्र तो पूरा का पूरा हरिद्वार बन जाएगा, जिसमें रुड़की के भी कुछ इलाके आ जाएंगे। यानी क्या पूरे हरिद्वार में क्या मुसलमान नहीं रहेंगे? इनके घर हैं, जिनके दफ्तर हैं, जिनके काम हैं, जिनका रोजगार है, वो क्या अब हरिद्वार में नहीं रह सकते? बहुत बड़ा सवाल है। अब ये कहा जा रहा है कि 1916 में अंग्रेजी सरकार के हुकूमत और मदन मोहन मालवीय जो उस वक्त गंगा सभा के प्रेसिडेंट थे, उनके बीच एक करार हुआ था जिसमें ये बात हुई थी कि कुंभ क्षेत्र में या गंगा के ये हर की पैड़ी या तमाम जो घाट हैं उनमें जो है नॉन हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगा दी जाए। ये भी कहा गया था कि इन घाटों पर
सिर्फ और सिर्फ हिंदू रहें और उन लोगों की एंट्री पर तो बिल्कुल ही बैन हो जो हरिद्वार के रहने वाले नहीं हैं, और जो लोग आ रहे हैं वो काम करें और वापस चले जाएं। उनकी रात में हरिद्वार में रुकने की भी इजाज़त ना दी जाए, ये बात भी कही गई है। अब 1916 के एग्रीमेंट को वापस से लागू करने की कोशिश करवाई जा रही है। इस पूरे मामले में पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि वो इस मामले को देख रहे हैं और जो भी ज़रूरी होगा उसे किया जाएगा। देवभूमि की आइडेंटिटी, पहचान और उसकी पवित्रता बचानी बहुत ज़रूरी है। तो आप समझिए कि जब गंगा सभा मांग कर रही है, जब मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि मैं विचार करूंगा पॉजिटिवली, तो समझ लीजिए कि ये होना लगभग तय है। तो पहले हम सुनाते हैं कि गंगा सभा की ये पूरी मांग क्या है, उसके बाद हम कुछ और रिएक्शंस आए हैं वो भी आपको सुनवाते हैं। भावना सदैव यहाँ पर बनी रहेगी। उनकी सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए, वहाँ की व्यवस्थाओं को दृष्टिगत रखते हुए, उनकी धार्मिक मान्यताओं को दृष्टिगत रखते हुए निश्चित रूप से उस क्षेत्र को हमें हिंदू क्षेत्र ही घोषित करना पड़ेगा, क्योंकि इतनी बड़ी व्यवस्था की सुरक्षा हरिद्वार सभी सनातनियों की तरफ से और सभी संस्थाओं की तरफ से मैं ये चाहता हूँ कि हमारी सरकारें इस क्षेत्र को अहिंदू प्रवेश निषेध क्षेत्र घोषित करें। इसको केवल और केवल हिंदुओं के लिए सुरक्षित करें, संरक्षित करें, ताकि हमारे जो धार्मिक आयोजन हैं, हमारे मेले हैं, हमारी व्यवस्थाएं हैं, हमारी मान्यताएं हैं, हमारे साधु संत हैं, वो इस क्षेत्र में सुरक्षित अपनी धार्मिक आयोजन कर सकें और इस हरिद्वार तीर्थ का गौरव और व्यवस्थाएं बढ़ सकें। तो आप सबके माध्यम से मैं सरकार से यही डिमांड करता हूँ कि हमारे सभी क्षेत्रों को, इस पूरे कुंभ क्षेत्र को हिंदू क्षेत्र घोषित करा जाए और इसमें हिंदुओं का प्रवेश वर्जित हो। तो आपने जो गंगा सभा के अध्यक्ष नितिन गौतम उनको सुना। अब इस पूरे मामले पर पूछा गया त्रिवेंद्र सिंह रावत जो हरिद्वार के सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी से हैं, उनसे पूछा गया कि भाई ऐसी ऐसी मांग उठ रही है, इस पूरी मांग पर आप क्या कहेंगे। तो त्रिवेंद्र सिंह रावत कहते हैं कि भाई ये मांग उठी है, 1916 में भी हुआ ऐसा मुझे पता चला है, लेकिन कुंभ क्षेत्र तो बहुत बड़ा हो जाएगा, रुड़की, हरिद्वार और न जाने कौन कौन से इलाके आ जाएंगे, तो वो एक बार देखना होगा, विचार करने की ज़रूरत है, सोच समझ के फैसला लेने की ज़रूरत है। तो त्रिवेंद्र सिंह रावत ने थोड़ा सोच समझ करके ये बात, अपना बयान दिया है। सुनिए त्रिवेंद्र सिंह रावत। कुंभ क्षेत्र तो हमारा पूरा रुड़की, मैंगलोर, पूरा श्यामपुर, पूरा इलाका इसमें आता है। पूरा आपका श्यामपुर आता है, पूरा आपका ऋषिकेश तक का, और बल्कि पूरा जो स्वर्ग आश्रम है, सारे इलाके आते हैं। तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि डिमांड में पढ़ रहा था, आज गंगा सभा की कोई डिमांड इस तरह की आई है, लेकिन इस पर काफी कुछ चिंतन मंथन और अध्ययन करने की जरूरत होगी। मुख्यमंत्री ने भी क्योंकि देखना पड़ेगा स्थिति क्या है। जो लोग यहाँ पर, जिन लोगों के अस्थायी आवास गैर हिंदुओं के हैं, उनके लिए क्या करेंगे, उनको क्या रिहेबिलिट करेंगे, क्या करेंगे। मुझे लगता है कि इस पर कुछ भी बोलना अभी ज्यादा जल्दी बोलना उचित नहीं होगा। तो आपने त्रिवेंद्र सिंह रावत को सुना, आपने गंगा सभा की क्या मांग है वो आपको सुनी, इसमें हमारा भी कुछ कहना है। जो गंगा है वो पहाड़ों से उतर के हरिद्वार में आती हैं और मैदान में जब प्रवेश करती है तो हरिद्वार उसका दरवाज़ा कह लीजिए, कहते हैं हरि का द्वार है। हरि मतलब भगवान का द्वार है, हर की पैड़ी है, लोगों की आस्थाएं जुड़ी हुई हैं, लोग जाते हैं हरिद्वार, अपने पिंडदान करते हैं, अंत्योष्टि करते हैं, पूजन करते हैं, सब करते हैं। पर क्या गंगा हमसे भेदभाव करती हैं? क्या गंगा किसी को जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, रंग के आधार पर, नस्ल के आधार पर कह देंगे नहीं नहीं ये जल हमारे यहाँ तुम स्नान नहीं कर सकते हो, मैं तुम्हारे खेतों को नहीं सींचूंगी, मेरा पानी उधर नहीं जाएगा? गंगा तो भेदभाव नहीं करती हैं। तो फिर ये सियासी लोग ऐसा क्यों करते हैं? आपको पता है ये जो कावड़ यात्रा होती है पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, उसमें हरिद्वार के जो मुसलमान हैं वो कावड़ बनाते हैं,
वो कावड़ तैयार करते हैं, जो उद्घोष लगा करके लोग सैकड़ों किलोमीटर चलते हैं और आस्था और हो हल्ला करने वाले भी हैं, लेकिन आस्था करने वाले ज़्यादा हैं, जो नंगे पैर कई कई दिन चल करके आते हैं। उनके हाथों में जो कावड़ होती है वो मुसलमान बनाते हैं। तो क्या वो कावड़ स्वीकार नहीं करेंगे भगवान? और तो और बहुत सारे मुसलमान हैं जो कावड़ यात्रा लेकर के जाते हैं, खुद हर साल ऐसे मुसलमान मिल जाते हैं। तो क्या अगर कोई कुंभ स्नान करना चाहे और अमृत पान करना चाहे, क्योंकि कहा जाता है कि कुंभ में तब होता है जब कुछ वो अमृत छलकता है गंगा जी के जल में, और स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं, मोक्ष प्राप्त होता है। तो क्या सिर्फ वो अगर कोई और प्राप्त करना चाहे तो उसे प्राप्ति नहीं होगी? गंगा जी ने कब ये रूल बना दिया? रूल तो इंसान बनाते हैं, और इंसान तब ये रूल बनाते हैं जब उनका जहन जो है वो साफ ना हो। गंगा जी का पानी पीने से पाप धुलने की बात होती है। तो जितने लोग हैं जो गंगा जी के नाम पर बांटने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें पहले गंगा जी का असल अर्थ पता होना चाहिए कि गंगा जी का जो शीतल जल है उसे अपने मन को साफ करें। बाकी तो गंगा हम सबके लिए बहुत प्रिय है, और कुंभ क्षेत्र में मुसलमानों की एंट्री पर बैन लगा दिया जाए, वो चलिए उस पर विचार होगा, लेकिन पूरे हरिद्वार को आप नॉन हिंदू फ्री शहर बना दें, इस पर तो कोर्ट को संज्ञान लेना होगा कि इस तरीके की बातें होने लगी हैं। कुछ और रिएक्शंस आए हैं इस पूरे मामले में, आइए उनको भी आपको सुनवा देते हैं। उत्तराखंड में हरिद्वार में कुंभ मेले की तैयारियां चल रही हैं। उसी से संबंधित उत्तराखंड हुकूमत ने 105 घाटों पर जो व्यवस्थाओं की प्लानिंग की है, उस सिलसिले में उत्तराखंड गवर्नमेंट ये चाहती है कि वहां पर किसी मुसलमान की एंट्री न हो, और इस तरह की प्लानिंग हो रही है कि मुसलमानों पर बैन लगा दिया जाए। अगर ऐसा होता है तो फिर यह होगा कि हुकूमत एक धर्म को बढ़ावा देने के लिए, एक मजहब के प्रचार के लिए काम कर रही है, जबकि ऐसा होना संविधान के विरुद्ध है। क्योंकि हमारा देश जमहूरी मुल्क है, लोकतांत्रिक ढांचा है, और यहाँ पर किसी मजहब का प्रचार संवैधानिक रूप से गलत होगा, और उत्तराखंड गवर्नमेंट इसमें मुल्जिम करार पाएगी। इसलिए मैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी साहब से कहना चाहता हूं कि वो एक मजहब का प्रचार ना करें, और अगर एक मजहब का प्रचार करेंगे और ऐसी व्यवस्था करेंगे कि मुसलमान वहां पर ना आए, तो फिर इसका जम करके विरोध किया जाएगा। Arts and all are public property. Okay, so I don't think it's really fair. Whatever may be your sensitivities, but to ban anybody who may or may not follow a particular religion from going into particular areas, especially if they are public properties. They are private properties, I suppose, you can have, although there also I think it's not a fair thing to do, but in public properties I don't think governments really can do that. Okay, there are norms and systems. For example, certain areas have declared themselves vegetarian, or they don't allow liquor to happen, or you cannot smoke in particular areas. Those which are cultural and religiously sensitive issues, in which issues of dignity and respect to the deities or to the temple or to the mosques or gurdwaras are involved, there those kind of norms are acceptable. But I don't think banning people from public places is something government should do. ये दुर्भाग्य है, जब उत्तराखंड बटा नहीं था तो मुलायम सिंह यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। पहली बार उन्होंने सरकारी गजेटियर में जो आजादी के पहले से चला आ रहा था कि गैर हिंदू यहां पे कोई कलेक्टर नहीं होगा, इन्होंने इतना बड़ा जघन्य पाप किया
केवल अयोध्या के राम भक्तों पे गोली नहीं चलाया, ये तो बाद में, उसके पहले उन्होंने उस नियम को तोड़ करके मुसलमानों को कलेक्टर बना दिया। मैं धन्यवाद देता हूं उत्तराखंड के सरकार को जो इसके लिए कमेटी बनाई, और आज कोई बताए कि काबा में कोई जाता है क्या, अलाउ है क्या? तो अगर ये सोच हिंदुओं का, अभी तो जो हरिद्वार जिला है, हरिद्वार जिले में बांग्लादेशी मुसलमानों की बड़ी पैठ है, अब उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए।